दोस्तों, तेनालीरामा की कहानियां बचपन से ही हमको अच्छी लगती हैं और ये सिर्फ बच्चों को नहीं बड़ों को भी बहुत भाती हैं, क्योंकि ये मजेदार भी होती हैं और इनसे बहुत कुछ जीवन में सीखने को भी मिलता है। जीवन जीने के तरीकों और बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं। तो ऐसी ही एक कहानी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जिसका शीर्षक है मनपसंद मिठाई, तेनालीराम की मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। कहानी शुरुआत करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे या फिर मेरे सुनाने का तरीका अच्छा लगे तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां आपके लिए यहाँ पर इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तेनालीराम हमेशा जवाब देने के अपने नायाब तरीके से जाने जाते थे। उनसे कोई भी सवाल पूछा जाए वह हमेशा अलग अंदाज के साथ ही जवाब देते थे, फिर चाहे वो सवाल उनकी मनपसंद मिठाई का हो या फिर और कुछ। आइए जानते हैं कि कैसे तेनालीराम ने अपनी मनपसंद मिठाई के पीछे महाराज कृष्णदेव राय की कसरत भी करवा दी। सर्दियों की एक दोपहरी महाराज कृष्णदेव राय राजपुरोहित और तेनालीराम महल के बगीचे में टहल रहे थे। महाराज बोले, इस बार बहुत गजब की ठंड पड़ रही है। सालों से ऐसी ठंड नहीं पड़ी। ये मौसम तो भरपूर खाने और सेहत बनाने का है। क्यों राजपुरोहित जी, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महाराज। इस मौसम में ढेर सारे सूखे मेवे, फल, मिठाइयां खाने का मजा ही अलग होता है, राजपुरोहित ने जवाब दिया। मिठाइयों का नाम सुनकर महाराज बोले, यह तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे ठंड में कौन सी मिठाई खाई जाती है? राजपुरोहित बोले, महाराज सूखे मेवों की बनी ढेर सारी मिठाइयां जैसे काजू कतली, बर्फी, हलवा, गुलाब जामुन आदि ऐसी और भी कई मिठाइयां हैं जो हम ठंड में खा सकते हैं। यह सुनकर महाराज हंसने लगे और तेनालीराम की तरफ मुड़कर बोले, आप बताइए तेनाली, आपको ठंड में कौन सी मिठाई पसंद है? इस पर तेनाली ने जवाब दिया, महाराज राजपुरोहित जी, आप दोनों रात को मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी मनपसंद मिठाई खिला दूंगा। साथ क्यों? आपको जो मिठाई पसंद है वो हमें बताइए, हम महल में ही बनवा देंगे, महाराज ने कहा। तेनालीराम बोले, नहीं महाराज, वह मिठाई यहाँ किसी को बनानी नहीं आएगी। आपको मेरे साथ बाहर ही चलना होगा। महाराज ने कहा हंस करके, चलिए ठीक है, आज रात को खाने के बाद की मिठाई हम आपकी मनपसंद जगह से ही खाएंगे। रात को खाना खाने के बाद महाराज और राजपुरोहित ने साधारण कपड़े पहने और तेनालीराम के साथ चल पड़े। गांव पार करके खेतों के बहुत दूर तक चलने के बाद महाराज बोले, हमें और कितना चलना पड़ेगा तेनाली? आज तो तुमने थका ही दिया यार, बस कुछ ही देर और चलना पड़ेगा महाराज, तेनालीराम ने उत्तर दिया। जब वो सभी मिठाई वाली जगह पहुंच गए तो तेनाली ने महाराज और राजपुरोहित को एक खाट पर बिठवा दिया और खुद मिठाई लेने चले गए। थोड़ी देर में वे अपने साथ 3 कटोरियों में गर्मा गर्म मिठाई ले आए। जैसे ही महाराज ने उस मिठाई को चखा, उनके मुंह से वाह के अलावा कुछ और नहीं निकला। महाराज और राजपुरोहित एक बार में ही पूरी मिठाई चख कर गए। इसके बाद उन्होंने तेनालीराम से कहा, वाह पंडित रामाकृष्ण, मजा ही आ गया। क्या ही मिठाई थी। क्या थी ये मिठाई? हमने यह तो पहले कभी नहीं खाई। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज ये गुड़ था। यहाँ पास ही गन्नों का खेत है और किसान उसी से यहाँ रात को गुड़ बनाते हैं। मुझे यहाँ आकर गुड़ खाना बहुत पसंद है। मेरा मानना है कि गर्मा गर्म गुड़ से बेहतरीन मिठाई से कम नहीं होता है। बिल्कुल पंडित रामा, बिल्कुल। इसी बात पर हमारे लिए एक कटोरी मिठाई और ले आइए। जिसके बाद तीनों ने एक कटोरी गुड़ और खाया और फिर महल को लौट गए।
कहानी से हमें सीख मिलती है कि छोटी छोटी चीजों में जो खुशी मिल सकती है वो पैसे खर्च करके इतनी नहीं मिल सकती। आप भी अपने जीवन में कई बार जब अपने गांव में जाते होंगे बहुत दिनों के बाद, तो गांव की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें अक्सर लोग खुशी ढूंढते हैं, अगर आप उन चीजों को अपनाएंगे तो वो आप पैसे से खरीद ही नहीं सकते। आप खेतों में जा रहे हैं घूमने, गन्ने उखाड़ के खा रहे हैं, उससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं। जब आप घूमने जा रहे हैं कहीं पहाड़ों में और इतनी अच्छी हवा चल रही है, मैगी खा रहे हैं या फिर कुछ और खा रहे हैं, वो आपको अमृत जैसा लगेगा, क्योंकि वो मौसम ही ऐसा सुहावना होता है। तो आपसे कृपया करके मैं यही मतलब रिक्वेस्ट करूंगा, इन छोटी छोटी चीजों में भी आप खुशी ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे कल्चर ऐसा हो चुका है कि हम आजकल पैसे से सब कुछ खरीदना चाहते हैं। लेकिन जब ये चीजें आप अपने जीवन में उतारोगे तो आपको उतनी खुशी आज तक नहीं मिली होगी जितनी मिलेगी। तो कहानी तो यहीं तक थी। आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।